नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। बीफ पर आज आए एक बयान ने फिर से सियासी भूचाल मचा दिया है। बीफ पर यह बयान आरजेडी के एक सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिया। रघुवंश सिंह ने कहा कि ऋषि मुनि भी मांस खाते थे और वेद पुराणों में इसका जिक्र है। रघुवंश के इस बयान का संत समाज ने कड़ा विरोध किया है। संत समाज ने कहा कि जिसे वेद पुराणों की जानकारी नहीं है वो इस तरह के बयान ना दें। बीजेपी ने भी हमला किया और आरजेडी के पूरे कुनबे को पागल करार दिया। आज की सबसे बड़ी बहस इसी मुद्दे पर है कि क्या ऋषि मुनि मांस खाते थे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बचपन में हमने गाय पर बहुत लेख लिखे, लेकिन कभी शायद हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके से गाय पर चर्चा होने लगेगी। बीफ के मद्देनजर इस तरह की बातें होने लगेंगी। और देखिए जरा, बिहार में जो चुनाव हो रहा है, विमर्श के केंद्र में बीफ है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। मेरे साथ महंत श्री सुरेंद्र नाथ अवधूत जी जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में मेरे साथ साध्वी दिव्या होंगी। मौलाना अंसार रजा साहब हैं, चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अशोक कुमार सिन्हा आरजेडी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से संजय मयूख साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक कुमार सिन्हा जी, पहला सवाल आपसे ही है, चूंकि आप ही के नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, ये कहां से वो रिसर्च कराए और इस तरह का बयान क्यों उन्होंने दिया कि ऋषि मुनि मांस खाते थे? ये तो कट गया, कोई है कि नहीं? क्या मुझे सुन पा रहे हैं अशोक कुमार सिन्हा जी? शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही अशोक जी तक। संजय मयूख साहब, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत आ रही है? हम अपने कुछ और जो मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र नाथ अवधूत साहब, आप तक कोई बड़ी तकनीकी खामी आ गई है, आप ही से जानना चाहूंगा। मौलाना अंसार रजा साहब, इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? बिल्कुल ऐन चुनाव के वक्त विमर्श के केंद्र में बीफ, और अब कहा जा रहा है कि ऋषि मुनि मांस खाते थे। देखिए आनंद साहब, सबसे बड़ा मसला यह है कि चाहे वो लालू यादव हों, रघुवंश प्रसाद हों, अंसार रजा हो, कोई भी हो, जब तक किसी चीज की मुकम्मल तौर पे जानकारी ना हो हमें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी बयान से किसी मजहब के मानने वालों की भावनाएं भड़कती हैं तो हमें अपने आप को खामोश रखना चाहिए। और ये बीफ पर तकरीबन आज मैं समझता हूं 12वां दिन है हम लोगों को डिबेटें करते करते, पूरे मुल्क से हम लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे हमारी भावनाएं भड़कें, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो। क्यों हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं? इनको अगर इन्होंने ये बयान चुनाव के मद्देनजर दिया है तो मैं समझता हूं कि बिहार का मुसलमान पागल नहीं है जो इनके बहकावे में आकर के गाय की तरह की बात करके जो है इनके पीछे चल देगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है ये लोग, ये समझ नहीं रहे हैं। अब मुल्क पागल नहीं रहा। अब ये भारत पहले होता था कि सांप सपेरों का देश कहा जाता था, अब ये यंग लोगों का देश है। वो इन भड़काऊ भाषणों से बिल्कुल अब जो है आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हम तो एक बात कहते हैं, गाय का जहां तक सवाल है, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। हम लोगों को ना तो इसको काटना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसका एहतराम होना चाहिए। साध्वी दिव्या जी, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही मौलाना अंसार रजा साहब ने। जरा मुझे ये बताइए, इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? अगर एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे की तरफ से ये बात कही जाती है, वो भी सीनियर लीडर हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, अगर वो इस तरह का बयान देते हैं। जी अखिलेश जी, मुझे जान के सुन के बहुत ज्यादा हैरत होती है जब हमारा विश्व बहुत ज्यादा उभरती अर्थव्यवस्था में आगे की तरफ जा रहा हो, तब एंड टाइम चुनाव के वक्त हम मध्यकालीन उन विचारों को रखते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, इतिहास पुराणों का कोई मतलब नहीं होता है। आप किस टाइम की बात कर रहे हैं? सारे नियम, सारे हमारे जो परिवर्तन है, स्थिति काल और परिस्थिति में हमारे चेंज हो जाते हैं। आज जब हमें विकास का मुद्दा उठाना चाहिए, रोडों के बारे में सोचना चाहिए, तब हम बीफ को लेके ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि हम जो एक तो ये बात हो गई ना कि एक हिंदू और मुस्लिम जो हमारी एक तनाव का एक पर्यायवाची था, अब तो ये छोटे छोटे ग्रुपों में इस तरह विभाजित करते हैं कि विकास से उस और हमारा दिमाग ही हट जाए। नहीं, तो क्या धर्म गुरुओं को ये बात समझ में आने लगी है? दिव्या जी, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि ये राजनेता दरअसल हिंदू और मुस्लिम को बांटने में जुटे हुए हैं सिर्फ वोट के लिए?
जी बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए जो भी हमारा सांप्रदायिक तनाव होते हैं या जो हमारा सांप्रदायिक सामंजस्य है वो कभी धर्म के नाम पे अलग नहीं हो सकता, ना ही उसके कारण कभी अलग होता है। सबसे कारण जो जरूरी होता है वो हमारा राजनीतिक कारक होते हैं उसमें। अगर राजनीतिक कारक नहीं होंगे तो कहीं भी किसी प्रकार का तनाव नहीं हो सकता है। ये सब हमारे राजनीतिक के नेता, उनके गढ़, उनके सारे लोग इस बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं और वही मुझे लगता है वो अप्लाई भी कर रहे हैं। मैं श्री सुरेंद्र नाथ अवधूत साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो बयान दिया गया कि पुराणों में इसका जिक्र है, वेद में जिक्र है कि ऋषि मुनि बीफ खाते थे, ये कहां से आखिर रिसर्च आई, ये जानकारी कहां से आई सर? देखिए, इसके लिए तो जैसा भी मौलाना साहब फरमा रहे थे कि किसी भी चीज की सही जानकारी जब तक ना हो उस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और जितने भी ये बयानबाजी आ रही है निश्चित रूप से ये राजनीति से प्रेरित है और इससे जितना बचा जा सके उतना अच्छा है। कहीं जिक्र है क्या? नहीं, उसमें ऐसा है कि देखिए कि संस्कृत में एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। जैसे एक पाठ मिलता है गोमांस भक्षित्वा पीत्वा अमर वारुणी, वो योग साधना है। गो का अर्थ केवल गाय नहीं है, उसका अर्थ इंद्री भी है, उसका अर्थ पृथ्वी भी है, उसका अर्थ जो है गाय भी है। तो उसके बहुअर्थ शब्द है। जैसे सैंधव शब्द है, उसका एक अर्थ घोड़ा भी है, और एक अगर भोजन के समय कोई कहे कि सैंधव लाओ और थाली में लाके घोड़ा कर दे तो उसकी बुद्धि का दिवालियापन ही है। तो ऐसी स्थिति है कि जो लोग उस चीज को मूल रूप में समझते नहीं है और उस अर्थ का वास्तविक स्वरूप को जाने बिना इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अशोक कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, आरजेडी के नेता। अशोक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, जरा मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। रघुवंश प्रसाद सिंह आपके सीनियर लीडर हैं, बहुत ही सम्मानित नेता है, बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी के तौर पर भी उनकी पहचान है। इस तरह के बयान का आखिर क्या मतलब है, क्यों उन्होंने ये बात कही? मैं समझता हूं कि आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से वो एक बुद्धिजीवी भी हैं, बहुत पढ़ते हैं और प्राध्यापक भी हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं न किसी टेक्स्ट से, जैसा अभी मुनि जी ने कहा कि संस्कृत के बहुत से व्याख्याएं की जा सकती हैं, तो कहीं न कहीं स्क्रिप्चर्स में कहीं कुछ न कुछ जरूर उद्धृत है। एक और दूसरी बात ये हम देख रहे हैं कि आज के जो एक हमारा नॉर्थ ईस्ट का समाज है, नॉर्थ ईस्ट का, वो वहां पे उच्च वर्ग के हिंदू हैं, वो ठाकुर हैं, राजपूत लोग हैं, और उसमें से उनमें से अधिकतर में बीफ खाने का भी प्रचलन है। आप इस बात से और आप रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान को सही मान रहे हैं ना? फिर तो आप इन्होंने ठीक बात कही है। नहीं। आप देखिए, इस तरह से सही और गलत आप नहीं कह सकते हैं। चलिए, मैं इसका जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद, मेरी मजबूरी है। उसके बाद में आऊंगा संजय मयूख साहब आपके पास भी, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। आखिर नफरत की राजनीति कब तक जारी रहेगी? अब एक नया बयान आ गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता है रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने कह दिया कि ऋषि मुनि बीफ खाते थे। इसी को लेकर अब बवाल हो गया है। बीजेपी से हमारे साथ संजय मयूख साहब लगातार जुड़े हुए हैं। संजय मयूख साहब, आपके नेता है गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि वोट पाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इस तरह के बेतुके बयानों से कौन आखिर वोट देगा? देखिए, आपकी आवाज मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन मैं लगातार सुन रहा था, मैं लगातार इन लोगों के बयान सुन रहा था। मैं जानना चाहता हूं जनता दल यू के नेताओं से, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि इस पे उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि जिस तरह से समाज में अपमान हो रहा है, जिस तरह से तार तार किया जा रहा है केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, जिस तरह से बातें कही जा रही है, वो बातें काफी अपमानजनक है। तो आप लोग भी तो वही बातें कह रहे हैं सर, आप लोग कौन से रघुवंश बाबू के बारे में तो मेरा सीधा कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कोई ट्यूशन इंस्टीट्यूट खोला है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, जिसमें भाषाई उन्माद लाना चाहते हैं, जिसमें जातीय उन्माद लाना चाहते हैं। ये उन्मादी चेहरा, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरा सवाल भी सुन पाए। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, उसके बाद भी चर्चा जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 24। दादरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी। एक शख्स की पीट कर जान ले ली गई। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने गौमांस खाया था। हालांकि बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें यह भी साफ हो गया कि गौमांस जैसी कोई चीज नहीं थी। इंसानियत शर्मसार हुई, लेकिन नेताओं को देखिए किस तरीके से उस पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। और बिहार चुनाव में भी और विमर्श के केंद्र में बीफ पहुंच गया है।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस पर मौजूद हैं। अशोक कुमार सिन्हा जी, सेगमेंट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। आप आरजेडी के नेता हैं और आपके नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर है राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने एक बेतुका सा बयान दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि ऋषि मुनि बीफ खाते थे। इस बयान की क्या जरूरत थी इस वक्त? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को लगता है कि विकास, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, अस्पताल, इन सब की बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो चलो विमर्श के केंद्र में इस तरह की उलूल जुलूल बातों को ला देते हैं? अखिलेश जी, वो ऐसी बात नहीं है। ये तो आपके पत्रकार ने इस बात की चर्चा की, वो तो विकास ही की बात कर रहे थे। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने सीधा ऋषि मुनियों को शामिल कर दिया उसमें, जो नॉर्थ ईस्ट से आते ये हैं। अकलमंदी है उनकी, सीधा ऋषि मुनियों पे इल्जाम लगा दिया उन्होंने। खुद कहा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग खाते हैं बीफ। और आप देखिए, एक कॉलमनिस्ट है, इकोनॉमिक कॉलमनिस्ट है स्वामीनाथन, क्यों लाया जा रहा है? कहा कि मैं ब्राह्मण दिया क्या करता हूं। मार्कंडेय काटजू, उन्होंने कहा। सर, तो आप अब बीजेपी ने गिरिराज सिंह जी ने क्या बयान दे दिया? सिन्हा साहब, मंत्रिमंडल नहीं पता है कि वो कौन से मंत्री हैं। सिन्हा साहब, आपने लेकिन वो काटजू का बयान नाम दे लिया। देते हैं। अब गिरिराज सिंह जी से पूछिए कि वो किस विभाग के मंत्री हैं। आपने उनको काटजू पता का नहीं नाम है। लिया। भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है और इस तरह के बयानों से सख्त एतराज है। सिन्हा साहब, अरे मैं आप अभी भी कह रहा हूं कि आप गिरिराज सिंह जी से पूछिए कि वो किस विभाग के मंत्री हैं, वो नहीं जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं, चलिए, रघुवंश बाबू के बयान को अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो ये बताइए कि क्या काटजू ऋषि मुनि है? हम कहां विवादास्पद चीज, आप बतलाइए। अखिलेश जी, हमने विवादास्पद चीज को सदा दूर रखा है। हमने कहा क्यों ये बयान दिया गया? ऋषि मुनि दहेज के लिए अपने पत्नी को बाहर निकाल दिया, कभी कहा? क्यों बयान दिया गया? मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं, विवादास्पद चीजों को हम दूर तो रखना खुद चाहते हैं। विवादास्पद बयान को दूर रखते हैं। इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? साध्वी दिव्या वाले लोग जो है, साध्वी दिव्या, इस तरह के बयानों का क्या मतलब? जवाब दे नहीं, देते फिर हैं। भाजपा का नाम मत अरे लीजिए। सिन्हा साहब, देखिए, इतना तो देश की बताते संस्कृति जाइए, के काटजू साथ क्या जुड़ा ऋषि मामला मुनियों में है। आते हैं इस क्या? पर आप भाजपा का नाम नहीं ले सकते। इसके देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपमान का घूंट सहना पड़ रहा है, जिस तरह की प्रतिक्रिया दी गई है। संजय मयूख साहब, यार, आपके नेता जो भाजपा बयान कोई दे रहे दूध की हैं, धुली उससे- पार्टी है क्या? भाजपा ही की वजह से आज दादरी में बवाल हुआ है। अपमान है। भाजपा अपने आप में एक अपमान वाला शब्द नहीं है। और भाजपा का नाम लेके चैनल में हम क्यों उसकी जो प्रशंसा आज कहा करेंगे? गया है ऋषि मुनियों के बारे में, वह वेद में और पुराण में कहाँ लिखा हुआ है, इसके बारे में यह भैया, ना तो हमने वेद तो नहीं पढ़ा, लेकिन हम कुरान की बता सकते हैं कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है गाय का गोश्त खाइए। कुरान में कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। कहीं आप कुरान में शामिल है मत क्या? कीजिए। मैं पूछता हूँ, मेरे साथ महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत साहब है, कहीं है क्या? वेद पुराण में कहीं और जिक्र है? कहाँ हम कह रहे हैं इस बातों को? शब्दों के इन बातों के संदर्भ चर्चा को हम लेते नहीं हुए कर उसको रहे हैं। अर्थ को लेना हम चाहिए। कहाँ? हमको कोई विवाद तो एक मिनट अशोक जी, एक मिनट सुनिए, और भी मेहमान हैं। अधूरी जानकारी के कारण ही इस तरह का विवाद पैदा होता है। जैसा कि अभी अंसारी साहब कह रहे थे कि बातें हर धर्म में खाद्य और अखाद्य का निर्णय किया हुआ है। अगर एक व्यक्ति गोमांस खाता है तो इसका मतलब इन्हें कि पूरा हिंदू समाज जो गोमांस खाता है या गोमांस खाना चाहिए। वो जो जिसकी धर्म में आस्था ही नहीं है, जो उसके सिद्धांतों पर चलना ही नहीं चाहता, उसके बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ है, चाहे वो मार्कंडेय काटजू हो या रघुवंश प्रसाद सिंह जी। और जिस तो आप नजीर की तरह पेश नहीं कर सकते, बिल्कुल बार-बार नहीं कर जिक्र सकते, किया बिल्कुल जा नहीं किया जा रहा है काटजू सकता। साहब का। और नहीं कर सकते। मैंने कहा, अब देखिए, हर धर्म के अपने अपनी मान्यताएं हैं। अब भाई कोई भी इस्लाम में यकीन करने वाला आदमी पोर्क खाने की बात सोच भी नहीं सकता। इस तरह हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति गोमांस खाने की कल्पना नहीं करता। और इस तरह के बयानबाजी करने का एक ही कारण है, शुद्ध राजनीति है। वो समाज को बांटकर अपना हित साधना चाहते हैं। अगर धर्म के मामलों को धार्मिक धर्माचार्यों पर छोड़ दिया जाए जी, तो इस तरह के विवाद बिल्कुल पैदा नहीं होंगे। मैं इसका जवाब लेता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। संजय मयूख हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संजय मयूख जी, राजनीति आप लोग भी करते हैं, इस चीज की आलोचना करने की बजाय हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम राजद समर्थकों को मुबारकबाद दे रहे हैं, जो लालू जी के अनुयायी हैं, जो रघुवंश बाबू के अनुयायी हैं, उनके लिए यह मुबारक हो। लेकिन देश की संस्कृति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा। कब भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है आपको कहना चाहिए, आपको बताना चाहिए। लेकिन इस पूरे चुनाव को भटकाने के ख्याल से एक मिनट देखिए, अपने आप को आप आदर्श की तरफ प्रस्तुत मत कीजिए। संजय मयूख साहब, हमाम में सभी नंगे हैं,
नहीं, मैं इस मुझे पूरे सीधा चुनाव की जवाब बात दीजिए। कर रहा हूं। आप बड़ी देखिए, बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको मैं दादरी में बताऊं, जो इस कुछ हुआ, पूरे- आप ही के बड़े नेता वहां ये- पहुंचकर सब बयान देते रहे ना, एक के बाद एक बयान दिए गए। दादरी के लिए अलग से बात करूंगा, जो भड़काऊ दादरी के लिए अलग से गुफ्तगू शुरू रखिएगा, हुई लेकिन है, पहले इस चीज का जवाब चाहिए गोरखपुर के मुझे। सांसद ने यहाँ तक कहा है कि हम दादरी में जाके बंदूकें बांटेंगे, जहां अभी गुलाब के गोरखपुर फूल मत बांटे जाने पहुंचिए, चाहिए अभी आइए वहां बिहार बंदूकों की में, बात बिहार कर रहे में हैं। चुनाव चल भावना रहा से है गौर नहीं और होगा। जनता को भ्रम की उसमें स्थिति आग में लगेगी। रखा जा रहा है। मैं मौलाना साहब एक बात आप कहूंगा, ठीक है, ये? महाराज जी का जो आप कह रहे हैं वहीं आप मुल्क की आपकी चिंता आप कर रहे हैं, चिंता करते तो इस तरह की कि वहाँ हर प्रतिक्रिया पार्टी नहीं के नेताओं में घोड़ सी लग गई कि जो अखिलाफ के साथ हुआ वो बिल्कुल निंदनीय था, नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन उसको इस तरह का मुद्दा बना के कि हर दल का राजनेता ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि वो मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है, और वहाँ ज्यादा ज्यादा उनकी घोषणा की जा रही है उनकी आर्थिक मदद करने की। इससे समाज में आक्रोश पैदा होता है। सरकार के का कर्तव्य है कि वो सभी के साथ समान व्यवहार करे। जब एक दरोगा को पीट पीट कर सरेआम मार दिया जाता है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। ये बात संविधान के स्वर भी नहीं फूटते बिल्कुल। और वहीं एक पक्ष को इस तरह किया जाता है, इससे समाज में आक्रोश पैदा होता है। राजनीतिज्ञों का ही बात नहीं है, ये आरएसएस वाले भी ऐसा कर रहे हैं। आरएसएस वाले लोग भी यही बात कर रहे हैं। को ला रहे हैं। अब देखिए, आरक्षण की बात वो कहां से ले आए? अरे जो भी कर रहा है वो गलत है। पाने के लिए दोषारोपण करते ये काम भड़काने वाला काम जो भी कर रहा है वो गलत है। जाति के भाई, लोगों को चाहे आजम खान करें, चाहे ओवैसी करें, चाहे योगी आदित्यनाथ करें, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगना अब वक्त आ गया है कि हुकूमत हिंद को इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करना है। बताइए मुझे, इस चुनाव के समय इस तरह की बातों को लाकर समाज में विभेद पैदा करना चाहता है। मेरा सवाल अशोक जी से है। अशोक जी, मुझे सीधा सा जवाब दीजिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो बयान दिया कि ऋषि मुनि बीफ खाते थे, क्या सही बयान है? आपको लगता है कि सही बात उन्होंने कही है? ये नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं डिबेट है। करने के लिए किस बात पे बैठे हैं? और आप ही के माध्यम से अभी मैं रघुवंश बाबू की बातों को सुन रहा हूं। तो सुन रहे हैं ना आप? सुना ना सर आपने? लेकिन बयान उन्होंने दिया है, ये माना गया है, ये हकीकत है। हाँ। ये हकीकत है कि कुछ पुरानों में जैसा आपके एक पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा उन्होंने नहीं कहा है। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं, नहीं कहा है। मैंने कहा उसका अर्थ भी स्पष्ट किया। ना समझने का प्रयास को फंसाने के चक्कर में है। रघुवंश प्रसाद ना सिंह समझिए, नादान नहीं है। आप इसके अर्थ को अगर सही रूप में नहीं समझते आपकी ना समझिए। हो सकता है मैंने कहा कि गो का अर्थ जिह्वा है, गो का अर्थ गाय है, गो का अर्थ पृथ्वी है। हो सकता आप अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। अगर पूरी बात दिवालिया बने तो जवाब नहीं दे सकता। सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। बयान का अच्छा, तो उन्होंने ये निकाल लिया, लालू खुद को नहीं बोल रहा है। खाते थे, हाँ, वो निकाल लिया उन्होंने उसमें से। उन्होंने ये व्याख्या क्यों कर दी फिर? ये तो कह रहे हैं हमारे साथ सुरेंद्र नाथ जी अरे हैं, वो ये कह रहे हैं बात कि शुरू उसका हो कुछ और गई, अर्थ है। ये गाय बात वहां तो पर शुरू नहीं है। आने के हुई समय भारतीय खाली घोड़ा जनता कर पार्टी दीजिए। के मंत्री बहुत अच्छा किरण रहेगा। रिजिजू के बयान से। क्या बोल रहे हैं आप? ये बात शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री किरण रिजिजू के बयान से। अच्छा, और आप लोग किरण उसको बढ़ा रिजिजू रहे को हैं? ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं कैबिनेट से? अच्छा, वो उन्हें कैबिनेट से निकाल दे। नहीं, वो तो किरण accept कर रहे रिजिजू हैं। की बात कर रहे हैं। बिहार में नसीब मान लिया, उसी बयान को आप आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से सुरेंद्र नाथ और जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए जरा बताइए। नेता तो आपसी तूतू में उलझा देंगे, बहस किसी और मसले पर हो रही, किसी और चले जाते किसी और तरफ। लेकिन मुझे जरा ये बताइए, ये जो बात रघुवंश प्रसाद सिंह ने कही है कि ऋषि मुनि बीफ खाते थे, वेद और पुराण में इसका जिक्र है? कहीं भी जिक्र है? बिल्कुल गलत है और उसका अर्थ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। बल्कि अगर वो जो उनका नाम है उसको अगर सार्थक करते तो रघुवंश में तो महाराजा दिलीप ने गोवंश का गो रक्षा का गोपालन का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। और वहीं जो यदुवंश के वंशज जो आज बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि गोमांस खाते हुए उनके मुंह में शैतान बैठ गया, तो भगवान कृष्ण ने तो अपना नाम ही गोपाल रखा था। तो कम से कम अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को तो कम से कम बदनाम ना करें। आप मुनि जी, मतलब जानबूझकर राजनीति की जा रही है, जानते हुए। एक ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। ऋषि मुनियों को भी राजनीति का हिस्सा बना लिया गया है और अब यह दावा किया जा रहा है कि ऋषि मुनि बीफ खाते थे। लालू यादव ने गोमांस को लेकर जो बयान दिया था उस पर विवाद थमा भी नहीं। आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने जब ये नई बात कह दी, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। साध्वी दिव्या, इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा और जरा मुझे ये बताइए, रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो बात कही है उसका कोई सेंस निकलता है या फिर राजनीति से प्रेरित होकर यह बयान दिया गया है?
जी बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ राजनीति से प्रेरित भी है और उनकी जो स्वार्थी मानसिकता है उसको भी दर्शाता है, क्योंकि जब देश में हम राष्ट्रीय एकीकरण या सशक्त राष्ट्र कैसे बने उसके बारे में जब हमारा चिंतन हो, उसके सारे जो इनके बयान होते हैं या उच्च पद पे जो व्यक्ति हमारे उपस्थित होते हैं उनके ऐसे बयान होते हैं जिनको ये बोलना पड़ता है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अवरोधक हैं इनके जो बोलने का तरीका है, जिनके शब्द हैं वो उस अवरोध को उत्पन्न करते हैं। ये सोचते हैं कि इस तरह से हम अपने विकास के मुद्दे को इस पे लाएंगे तो मुझे लगता है कि इनका ध्यान इस पे जाके वहां से हट जाएगा। क्या आपकी भी यही सोच है कि आपको लगता है जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं वोटों के ध्रुवीकरण के लिए? अखिलेश जी, पूरे चुनाव में फार्म भरे जाने लगे हैं, इलेक्शन होने वाला है, वोट पड़ने वाले हैं, पूरे चुनाव में रघुवंश प्रसाद का नाम कहीं नहीं आया, सिर्फ लालू ही लालू हो रहा था। अब रघुवंश प्रसाद के दिमाग में कीड़ा काटा कि क्या ऐसा किया जाए कि हमारा भी नाम आना चाहिए कि हम अभी जिंदा हैं, तो उन्होंने सीधा इल्जाम उठाया और वेद और पुराणों पे लगा दिया, ऋषि मुनियों पे लगा दिया। हमारी एक बात समझ में नहीं आती इन लोगों के दिवालियापन की कि आप चुनाव लड़िए, क्यों हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के चक्कर में हैं आप लोग? जहां तक गाय का मसला है, गाय खाने का, गोश्त का मसला है, काटने का मसला है, हम अपने धर्म की जिम्मेदारी लेते हैं और इस एतबार से कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने 1450 साल पहले कहा था कि गाय के दूध में अमृत है और गाय के गोश्त में बीमारी है। हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद से सबसे पहले फतवा दिया था। उन्होंने कहा है कि जो गाय को ज़िबा कर रहा है उसको तोप के मुंह से बांध के उड़ा दो। हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को किसी भी तरीके से ठेस न पहुंचे, ऐसा कोई काम न हो कि उनको तकलीफ हो। अशोक कुमार सिन्हा जी, आपने ये दोनों बयान सुने, जो बातें कहीं साध्वी दिव्या ने और मौलाना अंसार रजा साहब ने जो बात कही, जब किसी को कोई चिंता ही नहीं है इस बात की, आप लोग जानबूझकर क्यों लगे पड़े हैं और अपने ऋषि मुनियों को भी राजनीति में घसीट लाए कि वो बीफ खाते थे ऐसा कहकर? अखिलेश जी, हम आपको बार बार वादा करते हैं कि इस तरह की बातें जो हैं वो वातावरण में फैला दी जाती हैं बीजेपी के लोगों से। बीजेपी वालों को कहिए कि वो बीजेपी के थोड़े ना हैं, मीडिया वाले बीजेपी वाले बीजेपी के हैं क्या? 5 भाजपा के सपोर्टर हैं, 5 भाजपा वाले हैं, 5 भाजपा वाले नहीं चाहता कि बीच में टोकूं, लेकिन हमेशा बीजेपी का नाम लेना कहां तक न्यायोचित है मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं है। चलिए, बहस खत्म होती नहीं दिख रही है मेरे पास, लेकिन वक्त नहीं है। सुरेंद्र नाथ जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा सर, माफी चाहूंगा। इतना ही वक्त है फिलहाल हमारे पास। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए न्यूज़ 24 पर कुछ और खबरें।